नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पटना सहित पूरे बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। पिछले दिनों पटना सहित कई जिलों ने नया रिकॉर्ड बना दिया। पूर्णिया में जहां 43 साल के सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया, वहीं पटना में 2019 के बाद सबसे ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवि एस नारायण। गर्मी का सितम जारी है और पूरा बिहार भीषण लू की चपेट में है। जी हां, राजधानी पटना सहित तमाम जिलों में भीषण लू चल रही है। तापमान जो है वो पूरे बिहार में लगभग 40 से ज्यादा सब जगह है। अगर पटना की बात करें तो पिछले दिनों पटना ने पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 2019 के बाद जून के महीने में पटना में कभी तापमान 44 डिग्री नहीं हुआ, लेकिन कल 44 डिग्री पर पहुंचा और आज के लिए भी यहां पे अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि आज भी पटना सहित तमाम जिलों में भीषण लू चलने की संभावना है। पूर्णिया की अगर बात करें तो पूर्णिया में पिछले दिनों 43 साल का रिकॉर्ड टूटा है। जी हां, वहां पे तापमान 43.5 डिग्री था, जो इससे पिछले 43 साल में नहीं देखा गया। इन संभावनाओं को देखते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जैसे दरभंगा, जमुई, भोजपुर, वैशाली, औरंगाबाद, बांका, नवादा, अरवल, समस्तीपुर, जहानाबाद, बेगूसराय, लखीसराय, इन जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। लेकिन अगर आज माने तो भीषण लू के लिए जो अलर्ट है वो पटना, भागलपुर, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सुपौल, अररिया, शेखपुरा, खगड़िया और कटिहार जो है, यहाँ के लिए भीषण लू की बात कही गई है। लोगों से अपील की गई है कि इस भीषण लू में दोपहर में अगर कोई ज्यादा जरूरी नहीं हो तो निकलने से बचे, पानी जरूर पिए और लगातार सर को ढक के रखें, क्योंकि ये लू कभी भी आपको परेशान कर सकता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। प्रचंड गर्मी से जल्द ही लोगों को राहत मिलेगी। एक सप्ताह के अंदर मॉनसून बिहार में दस्तक दे देगा। 13 से 15 जून के बीच मॉनसून के आने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से अनुमान लगाया गया है और जल्द ही लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। आपको बता दें कि केरल में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और इसके बाद बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि 13 जून से लेकर 15 जून के बीच मॉनसून बिहार पहुंच जाएगा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, एक सप्ताह के अंदर मॉनसून के आने की संभावना जताई जा रही है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 13 से 15 जून के बीच मॉनसून बिहार में दस्तक दे देगा। मौसम विभाग की तरफ से यह अनुमान जताया गया है। गर्मी के सितम ने पूरे बिहार को परेशान कर रखा है, लेकिन राहत की बात यह है कि केरला में मानसून ने दस्तक दे दिया। आशीष जी हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक, वो बताएंगे कि बिहार में मौसम से गर्मी से राहत कब मिलेगी। सर, कब तक राहत मिलने वाले बिहार में फिलहाल की स्थिति क्या है? देखिए, आज जो पूर्वानुमान जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग अगले 5 दिनों तक हीट वेव की कंडीशन बनी रहेगी। लेकिन ये जो हीट वेव है अगले 3 दिनों तक सीवियर हीट वेव रहेंगे और चौथे दिन से जो है ना, ये हीट वेव का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब स्पेशियल कहते हैं कि इतने जिलों में है, उन जिलों में कमी आएगी। एक तो दूसरी चीज़ है कि जो सीवियरिटी है, जिसको हम सीवियर हीट वेव हो रहे हैं, जैसे जो नॉर्मल से ज़्यादा तापमान है 44 के करीब 43 के करीब पहुंच गए हैं, उसमें कमी आपको देखने को मिलेगी। ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं, जो भी बिहार में हमारे जो लगे हुए हैं ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, उसमें वो तापमान ये दर्शा रहा है। सब जगह 40 डिग्री से अब क्रॉस है। कुछ जगह पटना में देखेंगे तो वही 43 के करीब चला गया है टेम्परेचर। अभी 3 बजे के करीब 3:21 पे ये सारे तापमान जो है दिखा रहे हैं। इधर भी गया में भी 43 है, औरंगाबाद में 42 के करीब चले गए हैं। तो लगभग सारी जगह राज्य में आज तापमान जो है 42 से 44 डिग्री के बीच में है। तो ये थे मौसम वैज्ञानिक आशीष जी, जिन्होंने बताया कि आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर गर्मी से थोड़ी राहत मिलने लगेगी और बिहार में 13 से लेकर 15 के बीच के आसपास मानसून का प्रवेश हो सकता है। आनंद मित्राज, न्यूज 18 नेटवर्क,
पटना। वहीं झारखंड में भी 15 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। केरल में भारी बारिश के साथ ही मानसून के पहुंचने के बाद यह आशंका जताई जा रही है। झारखंड में संथाल परगना के रास्ते मानसून के प्रवेश करने का पूर्वानुमान है। झारखंड से मौसम की जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में 15 जून तक मानसून प्रवेश कर सकता है। केरल में भारी बारिश के बाद इस वक्त मानसून प्रवेश कर चुका है और जो जानकारी आ रही है, अगर हम मौसम विभाग के लिहाज से देखें तो अगले 3 दिनों तक, मतलब 11 तारीख तक की अगर हम बात कर लें तो 11 तारीख तक इसी तरह जो तापमान है उसमें कहीं कोई गिरावट नहीं आएगी। आपको पता है कि गोड्डा जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट बना हुआ है, 44 डिग्री से ज़्यादा वहाँ का टेम्परेचर है। और जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो 15 जून के आसपास मानसून झारखंड में प्रवेश करेगा और जो रास्ता है वो संथाल परगना का रास्ता हो सकता है। मतलब संथाल परगना के जो ज़िले हैं, चाहे वो हम साहेबगंज की बात कर लें, दुमका की बात कर लें, गोड्डा के इलाके की बात कर लें, इन इलाकों से होते हुए झारखंड में मानसून प्रवेश करेगा। और 2022 की भी अगर हम बात कर लें तो उस वक्त भी 18 जून को झारखंड में मानसून प्रवेश किया था। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से केरल में भारी बारिश हो रही है और जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके मुताबिक 15 जून तक झारखंड में मानसून प्रवेश कर सकता है और इसके बाद ही लोगों को राहत मिलेगी। ये बात ज़रूर है कि 12 से 15 के बीच कई ऐसे जिले हैं जहां प्री मानसून का भी असर देखने को मिलेगा, जहां थंडरिंग होगी, हल्की बारिश होगी। लेकिन जो मानसून है वो 15 या 15 के आगे अगर हम कहें तो प्रवेश करने की संभावना है और इसके बाद ही झारखंड के लोगों को इस उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और मुंगेर में गर्मी ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बीमारियों की आगोश में लोग आते जा रहे हैं। खासकर छोटे बच्चों में बीमारियों का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। मुंगेर में भी गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है, जिससे छोटे बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे सर्दी, जुकाम, बुखार के साथ ही तेज धूप और लू जैसी बीमारियों से परेशान हैं। अस्पतालों में बच्चों को दिखाने के लिए लाइन लग रही है। गर्मी के चलते लोग घरों से बाहर निकलने से भी घबरा रहे हैं। जिले में पारा 43 डिग्री के पार हो चुका है। शिशु मंगलम अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ ने बताया है कि गर्मी ज्यादा है, ऐसे में अभिभावक खासकर बच्चों का ख्याल रखें। शिशु रोग विशेषज्ञ से बात की संवाददाता अरुण शर्मा ने। हीट वेव का जो समय अभी जो है टेम्परेचर जो है 40+ से लेके 43 तक चला गया है। ऐसे में आम लोगों को तो दिक्कतें हैं, लेकिन सबसे अधिक जो दिक्कतें हैं वो छोटे छोटे नौनिहालों की दिक्कत की वजह से आज हम आए हुए हैं जो ज़िले के मशहूर जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनके पास की ये जानने के लिए जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों का ध्यान कैसे रखें, ऐसा कौन कौन काम करें कि ताकि उनके बच्चे जो है वो हीट वेव का शिकार ना हो, जो गर्मी की वजह से जो भी डिजीज होती है वो उनको ना हो। तो आइए हम उनके पास ही सीधा चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि माताएं जो हैं अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखें, ऐसा कौन कौन सा उपाय करें जिससे उनके बच्चे इस उमस भरी गर्मी में भी वो स्वस्थ हों। तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले तो सर न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर अभी जो मौसम है, जो हीट वेव का समय है, तो ऐसे में आप देखते हैं आपके पास जो भी बच्चे आते होंगे उनकी क्या स्थिति होगा और क्या क्या डिजीज हो सकते, पहले ये बताएं। जो बच्चों में अभी हम लोग जो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है 33, 34, 44 डिग्री के आसपास हम लोग गर्मी देख रहे हैं। तो इस गर्मी की वजह से 2 तरह के बच्चे हम लोगों के पास आते हैं। एक नवजात शिशु होते हैं और एक बच्चे होते हैं जो नवजात शिशु से ऊपर की उम्र के होते हैं। तो दोनों में अलग अलग तरह की परेशानियां आ रही हैं। और नवजात शिशु जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा जॉन्डिस का केस हम लोगों को मिल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन फीवर का केसेस मिल रहा है। छोटे बच्चे हैं, माँ का दूध पीते हैं, उतना पर्याप्त मात्रा में उन लोगों को हाइड्रेशन नहीं हो पाता है, तो उनको बहुत ज़्यादा बुखार देखने को मिल रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं आज 2 दिन 3 दिन के हैं 103, 104 डिग्री बुखार लेकर के आ रहे हैं।
और जो बड़े बच्चे हैं तो फीवर तो ऑलमोस्ट सभी में है, फीवर हाई ग्रेड मिल रहा है, सर्दी खांसी भी देखने को मिल रही है, अलॉन्ग विद डायरिया, लूज मोशन ये भी देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग डिहाइड्रेशन के केसेस को फेस कर रहे हैं अभी। हीट वेव में अगर अपने बच्चों को बचाना है तो विशेष करके कि सबसे पहले तो धूपा में ना निकलने दे, अगर वो धूप में जाते हैं तो उनको डिहाइड्रेशन ना हो, इसको लेकर विशेष ध्यान दे। बच्चों को पेय पदार्थ जो भी अवेलेबल है, जूस है या उनके अलावा भी कई ORS के घोले या ज़्यादा फीवर पड़ने पे पैरासीटामोल की जो आती है दवाइयाँ वो दे, ताकि बच्चे उनके स्वस्थ हो और हीट वेव से बचें। और अंत में जब ना समझे तो वो डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 न्यूज़। उत्तर भारत में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर जारी है। बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत गर्मी पड़ रही है। लोगों के लिए चिलचिलाती धूप परेशानी का सबब बनती जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में लू को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 से 3 दिन तक लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं केरल में अगले 2-3 दिन में भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, वहां पे हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं। बिहार के लिए हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस हैं। मेन सीवियर हीट वेव हम तब कहते हैं जब टेम्परेचर्स नॉर्मल से 6.5 डिग्री से ज़्यादा हो, और अगर 4.5 डिग्री से ज्यादा हो तो हम हीट वेव कहते हैं। तो ऐसे में सर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी बिहार और ईस्ट उत्तर प्रदेश की साइड जिस तरीके से हीट वेव की संभावना जताई जा रही है उसको देखते हुए दिया है। तो सर वहां पर हीट वेव की स्थिति कब तक रहने वाली है, लोगों को कब थोड़ी राहत मिल पाएगी? देखिए, हमने यही है जैसे आप कह रहे हैं कि बिहार और वेस्ट बंगाल के लिए ऑरेंज अलर्ट दे रखा है, तो यहाँ आने वाले 3-4 दिनों में ऐसी ही सिनेरियो रहेगा। उसके बाद थोड़ा बहुत टेम्परेचर्स में गिरावट आने की पॉसिबिलिटी है।